आप सब जानते हैं तुलसीदास कौन सी युग के कवि हैं? कौन से युग के हैं जी, जोर से बोलो। भक्ति काल के ना, बाकी लोग नहीं जानते हो क्या? इतने दिन से पढ़ रहे हैं, है ना। इस साल हम जितने कवि पढ़ रहे हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, सब कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। चौथे कवि जो पढ़ेंगे घनानंद, वो भक्ति काल के नहीं है, वो कौन से काल के हैं? रीतिकाल। भक्ति काल के बाद अगला काल कौन सा है? रीतिकाल। ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम में 4 कवि है, 4 में से 3 कौन से काल के हैं? भक्ति काल के हैं। आपको ये ध्यान देना है कि भक्ति काल के 4 धाराएं हैं। सबसे पहले भक्ति काल को किसमें बांटते हैं? सगुण और निर्गुण में। तो जो कबीर आपने पढ़ा वो कौन सी धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के हैं। निर्गुण में भी संत काव्य धारा के कवि हैं। फिर दूसरी काव्य धारा है निर्गुण में सूफी काव्य, जो कि छोड़ दिया गया है आपके सिलेबस में, आने वाले सत्र है सेमेस्टर, उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सगुण में 2 काव्य धाराएं हैं, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा में आपने किसको पढ़ा? सूरदास को। अब बच गया राम काव्य धारा। राम काव्य धारा में हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? तुलसीदास को। जितने कवि पढ़े वो सब अपनी अपनी काव्य धारा के सबसे बड़े कवि हैं। राम काव्य धारा के सबसे बड़े कवि, इसी को प्रश्न पूछा जाता है प्रतिनिधि कवि। ठीक है, तो 1 नंबर का प्रश्न तीनों में बन सकता है कि संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, या फिर राम काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार का नाम बताइए, या कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार का नाम बताइए। तो आपके सिलेबस में ही सारे प्रतिनिधि रचनाकार हैं। कबीरदास हो गए संत काव्य के, सूरदास हो गए कृष्ण काव्य के, और तुलसीदास हो गए राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। हम जब पढ़ेंगे किसी धारा के एक ही कवि को पढ़ना है, तो कौन से कवि को पढ़ेंगे? जो उस धारा के सबसे बड़े कवि हैं। समझ में आ रहा है? तो हम तुलसीदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। रचनाओं को पढ़ने से पहले उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो परिचय आप लोगों ने पृष्ठभूमि समझ ली। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी की क्रोनोलॉजी क्या हो गई? भक्ति काल, है ना, और भक्ति काल के बाद कहां पहुंच गए हम? सगुण, और सगुण के बाद कहां पहुंच गए? राम काव्य धारा। ये तुलसीदास जी का परिचय होगा। आपको इतना परिचय बताना है। ऐसे ही जब यहाँ पर सूर आएंगे तो राम की जगह कृष्ण, जब कबीर आएंगे तो सगुण की जगह आ जाएगा निर्गुण, और यहाँ पर आ जाएगा संत काव्य धारा। ये तुलसीदास जी की पृष्ठभूमि है कि महाकवि तुलसीदास, और महाकवि है, छोटे मोटे कवि नहीं है, बड़े कवि है। महाकवि तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी या राम काव्य धारा के प्रतिनिधि या सबसे बड़े रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न आएगा तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में जानकारी दीजिए। तो आप लोगों को इसी तरह से शुरू करना है, यहाँ भक्ति काल से शुरू करना है। ठीक है, अब बताना है कि इस सबसे बड़े कवि का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी। लेकिन पुराना समय है, और पुराने समय में जन्म तिथि निश्चित नहीं रहती थी, विवाद रहता था, जन्म स्थान विवादित रहता था। क्योंकि आज के जैसे सुविधा नहीं है कि मोबाइल है, जन्म होते ही हॉस्पिटल में डॉक्टर बर्थ सर्टिफिकेट दे देता है, बर्थ का टाइम तक निश्चित रहता है ना। पुराने समय में देखना, जो आधार कार्ड बना है दादा दादी उन लोगों का सब जन्म तिथि अनुमानित है ना। उनका जन्म तिथि, पहले लोग जन्मदिन मनाते थे क्या? क्योंकि पता ही नहीं होता था किस दिन जन्म हुआ है, किस महीने जन्म हुआ है। तो तुलसीदास भी मध्यकालीन भारत में जन्म लिए हैं। तो हम कई मत मिले हैं, उसमें से इस 1532 के लिए ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। ज्यादातर विद्वान सहमत है कि कब जन्म हुआ था? 1532। लेकिन आपको यह लिखना भी है दीर्घोत्तरी में कि यह एक निश्चित नहीं है, लगभग या अनुमानतः समय है। ठीक है, उसके बाद जन्म कहां हुआ, इसको भी लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि तुलसीदास का जन्म कहां हुआ? राजापुर, है ना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि तुलसी बाबा का जन्म कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में। लेकिन कुछ लोग यह भी प्रमाण देते हैं कि नहीं, राजापुर में नहीं हुआ, शुकर खेत या सोरो नामक स्थान पर हुआ। सूरदास के जन्म पे भी विवाद था, सिंही और रुणकता पे। ऐसे ही तुलसीदास जब बड़ा कवि होता है तो सब क्लेम करते हैं ना कि हमारे यहाँ का है, जिसके यहाँ का होगा उसका नाम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बड़े कवि या रचनाकार जिनका समय निश्चित नहीं है, जन्म स्थान निश्चित नहीं है, उसको लेकर लोगों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपको यदि प्रश्न आएगा 1 नंबर का भी आएगा तो आप दोनों लिख देना। कुछ अधिकांश विद्वानों के अनुसार राजापुर, लेकिन कुछ विद्वान सोरो को भी उनका जन्म स्थान मानते हैं। समझ में आ गया? जन्म स्थान क्लियर है। अब आ जाते हैं मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु हुई 1623 में, और मृत्यु स्थान को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि एक बार तुलसी विरक्त हुए तो आजीवन 80 घाट बनारस में रहे, और 80 घाट काशी बनारस में उन्होंने अपना तनु त्याग किया, देह त्याग किया। समझ में आ रहा है? तो मृत्यु स्थान एकदम निश्चित है, काशी के 80 घाट में। बनारस में कई घाट है, उसमें एक घाट का नाम क्या है? 80 घाट। तो यहाँ पर इन्होंने देह त्याग किया। माता का नाम था हुलसी, तुलसी की माता हुलसी, है ना, याद करना आसान है। एक पंक्ति भी है, तुलसी लिए गोद में हुलसी फिरे, कि तुलसी को गोद में लेकर कौन फिर रही है, घूम रही है? हुलसी।
तो तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी देवी, ठीक है। पिता का नाम आत्माराम, है ना, आत्माराम दुबे मिलता है। ये तुलसीदास सरयू पारी ब्राह्मण माने जाते हैं। तो तुलसीदास कौन से कुल के थे? ब्राह्मण थे, सरयू पारी ब्राह्मण, ठीक है। अब ब्राह्मण व्यक्ति है, उसको संस्कृत का ज्ञान होगा या नहीं? होगा ना। तो तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। माने जाते नहीं, वो थे, संस्कृत का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था, लेकिन तुलसी की महानता संस्कृत के ज्ञान पर नहीं है, इसलिए हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं उनकी पत्नी का नाम, रत्नावली, ठीक है। अब तुलसी को तुलसी बनाने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है, तो वो किसका है? रत्नावली का है, ठीक है। एक और बात तुलसी के बचपन के बारे में, कि तुलसी के बारे में ऐसी मान्यता, जैसे आप लोग बोलना सीखते हैं तो माँ पापा ऐसा बोलते हैं ना, तुलसी के बारे में ऐसी जनश्रुति है। जनश्रुति मतलब लोगों द्वारा कहा जाता है, कहानियां, किंवदंतियां, जैसे लोगों में बहुत सारी कहानियां प्रचलित रहती है ना, फलाना ऐसा था वैसा था, ऐसी तुलसी के बारे में एक जनश्रुति है कि तुलसी ने पहला शब्द राम, सबसे पहले किस शब्द को उच्चारण किया? राम। इसलिए इनके बचपन का नाम पड़ गया था राम बोला। सबसे पहले क्या बोला? राम, इसलिए तुलसी का बचपन का नाम क्या है? राम बोला। एक नंबर का प्रश्न यह भी बनता है, मैं लिखना भूल गया, है ना, तो इनके बचपन का नाम था राम बोला। तुलसी के बचपन का नाम क्या था बोलेंगे तो सबसे पहले राम बोला, इसलिए लोगों ने क्या नाम दे दिया? राम बोला, ठीक है। दूसरी मान्यता यह है, जनश्रुति यह है कि तुलसीदास का जन्म किसमें हुआ था? मूल नक्षत्र में, ठीक है। और आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की मान्यताओं को बहुत मानते हैं। यदि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो मानते हैं कि माता पिता उसे देखते नहीं है, वो उस नक्षत्र के बीत जाने तक। तो तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इसलिए बचपन में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, ठीक है। अब बचपन में किसी को उनके माता पिता त्याग दे तो उनका बचपन कैसा रहेगा? मुश्किल रहेगा, कठिनाई भरा रहेगा। तो तुलसीदास का बचपन माता पिता के त्याग देने के कारण बहुत कठिनाई भरा था, ठीक है। और फिर अब आते हैं रत्नावली पे, ठीक है। पत्नी से शादी हुई, बचपन कठिनाई से बीता है, जीवन में कोई तो आया। तो तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत अनुरक्त थे, है ना, कि जीवन में पहली बार उन्हें किसी का सानिध्य मिला, साथ मिला, अपनापन मिला, तो पत्नी के प्रेम में मोहांध हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और ऐसी एक और कहानी प्रचलित है, जनश्रुति प्रचलित है, कि एक बार तुलसीदास की पत्नी जब दूर रह रही थी, अपने घर मायके में रह रही थी, तो तुलसीदास को मिलने की इतनी इच्छा हुई कि बाढ़ से उफनती हुई नदी को वो पार करके चले गए, है ना। और जब वो चढ़ रहे थे उसके घर पे, तो एक सर्प था, उसको रस्सी समझकर उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़कर वो क्या हो गए? चढ़ गए। ये सब कहानियां हैं, जनश्रुतियां हैं, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो ये लेकिन बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो जब रत्नावली ने देखा कि पति मुझसे मिलने को इतने व्याकुल हो गए, इतने आतुर हो गए कि बाढ़ से उफनती हुई नदी पे को तैर कर पार कर लिए, और जिसको रस्सी समझकर वो पकड़ कर चढ़े, वो वास्तव में क्या था? सर्प था। तो रत्नावली बहुत क्रोधित होती है और तुलसीदास को फटकार लगाती है, और इस फटकार ने उनका जीवन बदल दिया। कई बार माता पिता की डांट, गुरु की डांट या किसी का अपमान आपका जीवन को क्या करता है? बदल देता है। सुल्तान मूवी का एक डायलॉग है कि कभी कभी इज्जत कमाने के खातिर सुल्तान बेइज्जती करान पड़ता है, ठीक है, कि कभी कभी इज्जत कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? बेइज्जती करानी पड़ती है। तो यहाँ तुलसी बाबा की बेइज्जती हुई, तुलसीदास ने सोचा सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा वाला, है ना, लेकिन रत्नावली खुश नहीं हुई। कोई सामान्य सी लड़की रहती तो बहुत खुश हो जाती है, वाह तो मेरे लिए मिलने आ गए, बाढ़ भरी नदी पार कर दिए, सांप को पकड़कर चढ़ गए। लेकिन रत्नावली सामान्य स्त्री नहीं थी, उसने उस बात के लिए तुलसीदास को फटकार लगाई। क्या फटकार लगाई? लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। अस्थि चरम में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी होती जो श्री राम में होती ना भवभीति। कह रही है अस्थि चर्म में देह मम, कि ये जो मेरा शरीर है वह क्या है? हाड़ मांस का शरीर है। उस शरीर के प्रति आपके मन में इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है, यदि ऐसी ही प्रीति और दौड़े आयु साथ, मुझे देखने के लिए इस हाड़ मांस के शरीर में इतनी आसक्ति है कि मुझे देखे बिना रह नहीं पाए और आप दौड़े हुए आए, ऐसी ही प्रीति यदि आपके मन में राम के प्रति होती तो आपको इस संसार से भय नहीं होता, आप इस भव सागर से क्या हो जाते? मुक्त हो जाते। तुलसी का मन आहत हुआ, है ना। गजब बेइज्जती लगा तुलसीदास को कि भाई मैं इतना एफर्ट से लगाया, बाढ़ वाली नदी पार करके आया, सांप को पकड़ कर पार आया, यहाँ गले लगाने के बजाय, प्रशंसा मिलने के बजाय मुझे लेक्चर दे रही है, ताने सुना रही है ना। तुलसीदास आहत हो गए और बोलते हैं कि मेंस ईगो, जब मर्द की ईगो पे बात आ जाए तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो तुलसीदास को बहुत आघात पहुंचा, उन्होंने सोचा छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, और तुलसीदास ने वैवाहिक जीवन त्याग दिया, वैराग्य धारण कर लिया, और वो फिर 80 घाट में रहने लगे। और बोले कि पत्नी ने कहा है कि ये माया मोह है, सब छोड़ दो, तो उसने पत्नी को ही छोड़ दिया और किसको धारण कर लिया? राम के नाम को धारण कर लिया। 80 घाट में वैराग्य धारण करके रहने लगे और उन्हें मिले गुरु नरहरिदास, ठीक है। तो पहला जीवन किसने बदला? पत्नी ने, रत्नावली ने। दूसरे मिल गए गुरु नरहरिदास, उन्होंने उन्हें राम की भक्ति सिखाई, राम का भजन सिखाया, राम के विषय में जानकारी दी। तो तुलसी का जीवन पूरा राममय हो गया। समझ में आ रहा है? तो तुलसी को तुलसी बनाने में किसका योगदान है? रत्नावली। तो प्रश्न बनेगा कि नहीं? तो रत्नावली बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रश्न पूछा जाता है तुलसी की पत्नी का नाम बताइए, ठीक है। तो 1 नंबर का प्रश्न यह भी परीक्षा में पूछा जाएगा, और जो मैं परीक्षा में पूछा जाएगा बोलता हूं उसको तुरंत नोट कर लिया करो, क्योंकि सही में पूछा जाता है। या तो तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा जाता है या उनकी पत्नी का नाम परीक्षा में पूछा ही जाता है। बहुत किस्मत खराब रही, मतलब टफ प्रश्न आया तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़कर फिर हुलसी उनकी माता का नाम या आत्माराम उनके पिता का नाम पूछ देते हैं, लेकिन सामान्यतः फेवरेट में रत्नावली और नरहरिदास है। उसके बाद मौका बनता है तुलसी और उनके पिताजी का नाम पूछने का, लेकिन रत्नावली और नरहरिदास का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए तुलसीदास जी कैसे तुलसीदास बने, ठीक है। राम बोला से तुलसीदास की यात्रा कैसे तय हुई। अब हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं पे। तो मैंने एक कोष्टक में लिख दिया है, इनकी प्रमुख रचनाएं कितनी है, 12, ठीक है। 12 रचनाओं में 5 बड़ी रचनाएं हैं और बचे कितने, 7 छोटी रचनाएं। तो बड़ी रचनाएं तो मैंने लिख दिया है, अब छोटी रचनाएं कौन लिख कर लाएंगे, हम लोग। वेरी गुड, है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि तुलसीदास की 7 छोटी रचनाओं का नाम कल लिख कर लाएंगे। जब कॉपी में जीवन परिचय नोट करेंगे तो पूरी 12 रचनाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, क्या लिखा है, पीछे वाले बोलो जी, क्या लिखा है, रामचरितमानस। इसको तो सब जानते होंगे, है ना, क्योंकि ये घर घर में होता है, गांव गांव में सुंदरकांड का पाठ होता है ना। तो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है कि रामचरितमानस हिंदुओं का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, रामचरितमानस। इसका रचना काल भी याद रखना, 1574 ईस्वी, ठीक है। दूसरी रचना है विनय पत्रिका, फिर गीतावली, फिर दोहावली और कवितावली, ठीक है। ये 5 बड़ी रचनाएं हैं, 7 छोटी रचनाएं हैं, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल, ऐसा करके आपको मिल जाएगा श्री कृष्ण गीतावली, 7 रचनाएं। तो 7, 5, 12 रचनाओं के नाम याद होने चाहिए, लेकिन ये 5 तो याद होने चाहिए। रामचरितमानस उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये 7 कांड में विभाजित है। कितने कांड में, 7 कांड में। कौन कौन से 7 कांड है, किसी को पता है, रामचरितमानस के 7 कांड कोई बता सकते हैं, हाँ, एक आध भी बता सकते हो, बालकांड, वेरी गुड, हाँ, सुंदरकांड, ठीक है। थोड़ा क्रम से चलो, पहले बच्चे हैं, पैदा हुए, छोटे हैं, तो बालकांड, है ना। यह भी प्रश्न आता है कि रामचरितमानस में कितने कांड है, तो कितने कांड है, जोर से बोला जी साहब। जब मैं कोई चीज को पूछता हूं, रिपीट करने बोलता हूं, तो मेरे लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे परीक्षा में नहीं लिखना है, मुझे याद नहीं करना है, ठीक है। आप सबको दोहराना है, आगे से लेकर पीछे तक आवाज आनी चाहिए। रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड। सबसे पहले बालकांड, क्योंकि बच्चे हैं, जब मैं छोटा बच्चा था वाला, है ना, तो कौन सा कांड होगा, बालकांड, ठीक। अब बड़े हो गए तो हमारे राम जी, तो फिर राज तिलक होने वाला है, तो कौन सा कांड होगा, हाँ, अयोध्या की घटनाओं का जिसमें वर्णन होगा। अयोध्या किसकी एक है, अयोध्या कांड, ठीक है, जिसमें राम जी की शिक्षा दीक्षा के बाद विवाह और उनके वनवास का प्रसंग है। देखो, राम जी के जीवन को याद करना, आपको क्रम याद हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले राम जी बालक हैं, शिशु है, जन्म हुआ तो बालकांड। राम जी बड़े हो गए, राम जी की शादी हुई, वो सब का वर्णन किसमें है, अयोध्या कांड में। उसके बाद जैसे ही राज तिलक होने वाला था, माता का मूड स्विंग हो गया, कैकेयी जी का, है ना, मंथरा ने भड़का दिया, ठीक है। तो फिर राम जी को क्या मिला, वनवास। वनवास के लिए एक शब्द क्या है, अरण्य। वनवास का समानार्थी क्या है, अरण्य है। तो अगला कांड कौन सा होगा, अरण्य कांड। देखिए, जीवन के हिसाब से बढ़ रही ना कथा, अरण्य कांड। फिर अरण्य में कौन मिले, अरण्य में किसका अपहरण हो गया, सीता जी का अपहरण हो गया। अब राम जी खोज रहे हैं, लेकिन सीता जी मिल नहीं रही है, और अरण्य में ही उनको मिलते हैं हनुमान, और वो उनको कहां लेकर जाते हैं, हाँ, किष्किंधा। वहां कौन रहता है, सुग्रीव। तो अगला कांड कौन सा होगा, किष्किंधा कांड होगा ना। यही तो बाली का वध होता है, हनुमान जी मिलते हैं और फिर सुग्रीव से दोस्ती होती है, फिर बाली का वध करते हैं, ठीक है। तो अगला कांड कौन सा होगा, किष्किंधा कांड। और फिर किष्किंधा कांड में राम जी ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव मजे से रहने लगा, और क्या हो गया, भूल गया सुग्रीव। लक्ष्मण जी अंत में याद दिलाते हैं किष्किंधा कांड के कि तुमने मेरे बड़े भाई को वादा किया था कि भाभी को खोजने में क्या करोगे, मदद करोगे। और लक्ष्मण जी ऐसे क्रोधित होते हैं कि सुग्रीव डर जाता है। अब राजा है तो गुस्सा किस पे निकालेगा, अपनी प्रजा पे। फिर वो वानरों को धमकी देता है, अगर तुम सब सीता जी की खबर लिए बिना वापस आओगे तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो किष्किंधा कांड के अंत में क्या शुरू होता है, सीता जी की तलाश आरंभ होती है। और तलाश जब आरंभ होती है तो हनुमान जी कहां जाते हैं, सीता जी को खोजने कहां जाते हैं, सीता कहां है, लंका में, है ना। तो वही कांड क्या है, सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी जाके लंका में जाकर लंका लगा देते हैं, है ना, लंका को तहस नहस कर देते हैं। तो वो कौन सा कांड है, सुंदरकांड। ये आपके सिलेबस में है। हम लोग को पाठ्यक्रम में अभी कौन सा कांड पढ़ना है,
सुंदरकांड। फिर इसके बाद हनुमान जी पूरा जीपीएस सेट करके आ जाते हैं, लोकेशन, ठीक है, कि सीता जी यहाँ पे है, पूरा उड़ के पूरा सब सेट कर लेते हैं, यहाँ पे इनके सैनिक है, यहाँ पे हथियार है, यहाँ पे ये है, और आधा तो नष्ट भी कर देते हैं, जला के भी आ जाते हैं, है ना। तो हनुमान जी उस समय के जीपीएस पूरा ट्रैक करके आ जाते हैं, और पूरी जानकारी किसको देते हैं, राम जी को, है ना। फिर अगला कांड कौन सा है, लंका। समझ में आ गया, लंका कांड में ही राम रावण का युद्ध होता है। और फिर अंतिम कांड कौन सा है, लंका जीतकर वापस आ गए। फिर कौन है, उत्तर कांड, या जिसको आप लोग लव कुश कांड भी कहते हैं, उत्तर मतलब ही बाद का होता है ना। तो अंतिम कांड क्या है, उत्तर कांड। समझ में आया। तो रामचंद्र के जीवन की विकास क्रम को आप समझेंगे, वही रामचरितमानस है। बच्चे हैं, बाल कांड, फिर बड़े हुए, शादी हुआ, अयोध्या में रहे, अयोध्या कांड, वनवास मिला, अरण्य कांड, फिर वहां पत्नी का अपहरण हुआ, खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे, फिर पत्नी की तलाश, हनुमान जी ने तहस नहस कर दिया, सुंदरकांड, अंत में लंका कांड, और सब कुछ हैप्पी एंडिंग के बाद उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हैं हमारे रामचरित मानस के। क्लियर है, स्पेशली जोड़ दिया गया क्योंकि तुलसी की सबसे महत्वपूर्ण रचना यही है, और आपके सिलेबस में है सुंदरकांड, जिसको हम लोग आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं। ये सब प्रश्न बनते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकता है, बड़ा प्रश्न कि तुलसीदास की काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो उसमें आपको सब पॉइंट बताना पड़ेगा। या फिर एक प्रश्न बनता है, तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, ठीक है, ये पॉइंट हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। समन्वय करना मतलब मेल जोल करना, मेल मिलाप करना। जैसे कि इस कॉलेज में 2 क्लास है, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है, तो कोई दोनों को बोलेगा नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, समन्वय। तो तुलसी अपने युग के सबसे बड़े समन्वयवादी कवि हैं, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास लोकनायक है। लोकनायक मतलब लोगों का नायक, हीरो, क्योंकि समाज बटा हुआ था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो सबको एकजुट करने वाला लोकनायक होगा ना, ठीक है। तो ये सब प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनेगा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता, एक तुलसीदास का रचना संसार पर टिप्पणी आ सकता है, रामचरितमानस पर भी स्वतंत्र रूप से टिप्पणी आ सकता है, और दूसरा प्रश्न बनता है तुलसीदास की समन्वयवादी चेष्टा, या तुलसीदास लोकनायक के कवि हैं, या रामचरितमानस में या तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना। अब ये सब बिंदु को हम समझते हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता हमने क्या लिखी है, समन्वयवादी। समन्वय करना मतलब मेल जोल करना, ठीक है। तो तुलसीदास के समय आप लोगों ने अभी शुरुआत में मैंने बताया कि भक्ति काल में सबसे पहले 2 भागों में बटा है, किसमें, सगुण और निर्गुण में। फिर निर्गुण 2 भागों में बट गए, किसमें, संत और सूफी में। फिर सगुण 2 भागों में बट गए, राम और कृष्ण में। मतलब बंटवारा बहुत ज्यादा है, विभाजन है ना। यहां तक कि हिंदू जो कवि है वो भी शैव में बटे हैं, कि शिव की पूजा करने वाले विष्णु का विरोध कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। जैसे आज के समय में होता है ना कि आप हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम से नफरत करना है, यही हिंदू की पहचान मानी जा रही है, पर ऐसा नहीं है। तुलसी बाबा को जो पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, वो कभी कट्टर नहीं हो सकते हैं। जो शिव को मार रहे वो कह रहे नहीं हम विष्णु का विरोध करेंगे। जैसे लड़के होते हैं कि फलाना नेता को सपोर्ट करेगा तो दूसरे को गाली देना जरूरी है, बीजेपी वाला कांग्रेस को गाली देगा, कांग्रेस वाला बीजेपी को गाली देगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तुलसीदास आपको बताते हैं, है ना। आप रोहित शर्मा के फैन है तो आप विराट कोहली को पसंद नहीं कर सकते हैं, धोनी के फैन है तो आप कोहली को गाली देंगे, यही चल रहा है। तो वही उस समय भक्ति काल में चल रहा था कि निर्गुण वाले सगुण को गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सगुण वाले निर्गुण का विरोध कर रहे हैं। कल ही हमने भ्रमर गीत सार खत्म किया, गोपियां कैसे फटकार रही हैं उद्धव को, ज्ञान मार्गी उद्धव को, मतलब सगुण के माध्यम से किसका खंडन कर रहे हैं, निर्गुण का। पर तुलसी बाबा ऐसे नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण मतलब निर्गुण में सगुण में कुछ भेद नहीं है, केवल नाम अलग अलग है, लेकिन सब कौन है, ईश्वर है। ये तुलसी बाबा कहते हैं, एक लाइन में खत्म कर दिया विवाद कि अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही भगवान को पाने के मार्ग है, दोनों ही भक्ति के मार्ग है। फिर लोक और शास्त्र की लड़ाई चल रही थी, लगता था कि हम ज्ञानी हैं, एक वर्ग अपने आप को पंडित समझता था, एक वर्ग अपने आप को ज्ञानी समझता था। वो कहते थे खाली संस्कृत में रचना रचेंगे, कठिन भाषा में रचना रचेंगे तो ही क्या है, वो साहित्य कहलाएगा। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास, मैंने शुरू में बताया, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पर रामचरितमानस उन्होंने किसमें लिखा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है,
ब्रज है, अवधि है ना। राम काव्य पहले ही बताया था, राम अवध के थे, तो राम काव्य धारा की पूरी भाषा क्या है? अवधि भाषा है। तो तुलसी बाबा संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी अपनी सबसे बड़ी रचना, सबसे बड़ा महाकाव्य लिखते हैं किसमें? अवधि में। अवधि मतलब लोगों की भाषा में, जन की भाषा में, वह भाषा जो आम लोग बोलते हैं, जो पंडित लोग नहीं बोलते हैं। जो कौन बोलता है? आम लोग बोलते हैं। तो उन्होंने शास्त्र से ऊपर किसको रख दिया? लोक को। उन्हें लगा कि मैं ऐसी भाषा में लिखूं जिसको देश की आधी से ज्यादा आबादी समझती नहीं है, तो कोई मतलब होगा। रामचरितमानस क्यों घर घर में पहुंच गया? क्योंकि उसकी भाषा इतनी सरल थी, इतनी सहज थी, इतनी मधुरता, इतनी मिठास थी कि हर कोई अपने आप को उस भाषा से जोड़ पाया। नहीं तो संस्कृत में बड़े बड़े महान ग्रंथ लिखे गए हैं। वाल्मीकि का रामायण कितना महान ग्रंथ है, लेकिन आधे लोग समझते ही नहीं। तो जिसको समझोगे ना उसको पढ़ोगे कैसे? सुंदरकांड का पाठ घर घर में होता है, लोग झूम जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा ही ऐसी है। समझ में आ रहा है? तो तुलसी ने लोक और शास्त्र के द्वंद्व को खत्म किया। संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे, लेकिन सबसे महानतम काव्य के लिए उन्होंने अवधि को चुना। इसके अलावा तुलसीदास की एक और विशेषता, संस्कृत जानते हैं, अवधि में रामचरितमानस लिखे हैं, लेकिन ब्रज में भी उन्होंने रचनाएं लिखी। मतलब कुछ को भी त्याग नहीं, सबको अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए उस समन्वयवादी है। तो रामचरितमानस जहां उन्होंने अवधि में लिखा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिख दिया। कवितावली, दोहावली, गीतावली, है ना, वैराग्य संदीपनी, इन्होंने ब्रज भाषा में लिख दिया। कितने विद्वान है? संस्कृत के विद्वान है, अवधि के विद्वान है, ब्रज भाषा के विद्वान है, और भाषा की लड़ाई को भी नहीं अपनाया, सभी में रचनाएं लिखी। तो समन्वयवादी हुए। तो भाषा के स्तर पर भी उन्होंने समन्वय किया, लोक और शास्त्र का समन्वय किया। फिर शैव वैष्णव में पंगा था, लड़ाई झगड़ा था। शिव वाले बोलते थे कि सबसे श्रेष्ठ ईश्वर कौन है? शिव है। विष्णु वाले कहते थे नहीं, सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? विष्णु है। अब देखिए इनकी बात, राम के मुख से कहला दिया, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं न भावा। कि जो शिव का द्रोही है, जो शिव की पूजा नहीं करता, जो शिव की आलोचना करता है, वैसा व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहे? राम। राम कौन है? विष्णु के अवतार। अब ये वैष्णव लोग डर गए, अरे यार हमारे भगवान तो खुद शिव जी के फ्रेंड निकले, है ना, तो हम उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? रामचंद्र को स्वयं शिव की पूजा करते हुए दिखा दिए। और रामचरितमानस की कथा का लाइव टेलीकास्ट कहां से हो रहा है? कैलाश पर्वत से। शिव जी और पार्वती जी देख रहे हैं, सीता जी का अपहरण हुआ है, तो पार्वती जी परेशान हो गई है, अरे आप कुछ करते क्यों नहीं, अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं करते? समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या किया, शैव और वैष्णव जो आपस में लड़ रहे थे, उसमें शिव और राम अर्थात विष्णु में मित्रता दर्शाकर इस लड़ाई को भी उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। निकले समन्वयवादी, जितने लोग लड़ रहे हैं सबको मिला रहे हैं। इसलिए तुलसी बाबा का विशेष महत्व है कि जहां सब एक दूसरे का खंडन करते रहे और अपनी बात का मंडन करते रहे, तुलसीदास ने सारी लड़ाई झगड़े को खत्म करके सबको एक साथ लेकर चले, इसलिए वो समन्वयवादी कहलाते। धर्म और लोक जीवन, इन्होंने धर्म को आम लोगों के जीवन से जोड़ दिया। पहले धर्म केवल पंडितों का, शास्त्रों का विषय था, लेकिन तुलसीदास ने धर्म की प्रतिष्ठा जन जीवन में की। राम जैसा आदर्श पुत्र होना चाहिए, सीता जैसी पत्नी, लक्ष्मण जैसा भाई, हनुमान जैसा सेवक, ये संदेश घर घर में गया। तो ये जो धर्म है वो किसका अंग बन गया? लोक जीवन का अंग बन गया। इसलिए तुलसी बाबा सबसे बड़े समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है। फिर इनकी दूसरी विशेषता है लोक मंगल की भावना। साहित्य लिखा लोगों ने, किसी का उद्देश्य भक्ति करना था, किसी का उद्देश्य क्या था कि रचना स्वांता सुखाए, लेकिन तुलसीदास ने साहित्य को लोक सरोकार से जोड़ा। मतलब अच्छा साहित्य वही है जो समाज में लोक मंगल की भावना लेकर आए, लोक कल्याण की। जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आप क्या है, प्रेरित होते हैं राम के मार्ग पर चलने को। लड़कियां प्रेरित होती सीता के मार्ग पे, या राम जैसा पुत्र, या भाई बनना है तो लक्ष्मण। तो एक से बढ़कर एक आदर्श चरित्र रखे गए, जिससे समाज में किसकी भावना आई? लोक मंगल की भावनाएं। राम जब राजा बनते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रजा दुखी ना रहे, प्रत्येक जन का, लोक का मंगल हो, कल्याण हो। तो लोक कल्याण की भावना रामचरितमानस में दिखती है। राम ने रावण का वध केवल सीता की मुक्ति के लिए नहीं किया, बल्कि रावण के आतंक से लोगों को मुक्त करने के लिए। तो राम रावण का युद्ध भी क्या है? लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। समझ में आ रहा है? तो पूरे रामचरितमानस में लोक मंगल की स्थापना हुई है। आदर्श की बात कर चुके हैं, है ना, कि सारे चरित्र उन्होंने किसको ध्यान में रखकर रखे?
आदर्श, ताकि समाज में एक आदर्श रखा जाए कि हमको इस तरह से बनना है, इस तरह से होना है। इसलिए जब भी आज भी राम राज्य की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, आदर्श राज्य की जब भी बात होती है तो हम राम राज्य की बात करते हैं, क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। तो ये आदर्श भी उन्होंने रखे। और एक तुलसी की विशेषता है, उनकी जो भक्ति भावना है वो दास से भाव की है। मतलब तुलसीदास जैसे सूर्यदास है, वो कृष्ण को अपना सखा मानकर, फ्रेंड मानकर रचना करते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हैं। तुलसीदास स्वयं को दास मानते हैं, राम को प्रभु स्वामी मानकर रचना करते हैं। तो ये उनकी भक्ति भावना है। तो आज हमने तुलसीदास के जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को पढ़ा, उनके काव्यगत विशेषता, उनके प्रमुख रचनाओं पर चर्चा की। आने वाली क्लास में हम तुलसीदास जी की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, सुंदरकांड, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा नाम सुंदर है वैसा ही वह कांड भी सुंदर है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाली क्लास में।